इस छोटे से द्वीप पर जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है उसी पल एक बूढ़े इंसान को मार दिया जाता है ताकि आबादी बराबर बनी रहे। अपने पोते के जन्म पर एक बुजुर्ग बिना सोचे पहाड़ से कूदकर जान दे देता है, लेकिन उसकी कुर्बानी भी शांति नहीं ला पाती क्योंकि डॉक्टर बताते हैं कि महिला के पेट में जुड़वां बचे हैं। इसका मतलब है कि अब द्वीप पर एक और इंसान को मरना होगा। द्वीप की समिति मीटिंग करती है क्योंकि यहाँ का खाना और सामान सिर्फ 513 लोगों के लिए ही काफी है। बाहर की दुनिया में खतरनाक बीमारी फैली हुई है, इसलिए संख्या बढ़ी तो सब मर सकते हैं। फैसला होता है कि 3 दिन बाद वोटिंग से तय किया जाएगा कि कौन मरेगा। टीवी पर खबर आते ही पूरे द्वीप में हड़कंप मच जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग निश्चिंत रहते हैं क्योंकि यहाँ एक पॉइंट सिस्टम है। सिर्फ सबसे नीचे के 3 लोग ही खतरे में होते हैं। तीसरे नंबर पर एक घुंघराले बालों वाला लड़का होता है। उसने गलती से द्वीप की गाड़ी तोड़ दी थी, इसीलिए उसके पॉइंट कम हो गए थे। अगर वह चुना गया और खुद नहीं कूदा तो उसे जबरदस्ती मार दिया जाएगा। उसका अमीर दोस्त उसे भरोसा देता है क्योंकि वह द्वीप प्रमुख का बेटा है और उसे बचा लेगा। दूसरे नंबर पर एक बूढ़ी दादी होती है जो ठीक से चल भी नहीं सकती और कोई काम नहीं कर पाती। पहले नंबर पर एक बढ़ई होता है जिसे चोरी के जुर्म में सब नफरत करते हैं। उसने दवा सिर्फ अपनी बीमार पत्नी के लिए चुराई थी, फिर भी कोई उसकी बात नहीं मानता। तीनों लोग 3 दिन तक जी जान से अपने पॉइंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बूढ़ी दादी तो बच्चे को चुरा लेती है ताकि वोटिंग रुक जाए, लेकिन माँ समय रहते देख लेती है और बड़ा हादसा टल जाता है। 3 दिन बाद वोटिंग शुरू होती है। घुंघराले लड़के के पॉइंट बढ़ जाते हैं क्योंकि उसने सबको सेब बांटे थे। अमीर लड़के को उसकी माँ की मदद से एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं। अब खतरे में एक और महिला आ जाती है, लेकिन उसे कम वोट मिलते हैं। फिर बूढ़ी दादी की बारी आती है, उसे 35 वोट मिलते हैं। आखिर में बढ़ई खड़ा होता है। लगभग सभी लोग हाथ उठा देते हैं। उसे 210 वोट मिलते हैं। तभी उसकी पत्नी खड़ी होती है और बड़ा सच बताती है। वह कहती है कि अमीर लड़का खाना देने के बदले औरतों से गलत काम करवाता था। अमीर लड़का पहले हंसता है, लेकिन फिर कई और महिलाएं भी वही बात कहती हैं। पूरा माहौल बदल जाता है। सब लोग अमीर लड़के के खिलाफ वोट देने की मांग करते हैं। आखिर वोटिंग होती है और सभी लोग हाथ उठा देते हैं। अब अमीर लड़का चुना जाता है। द्वीप प्रमुख सत्ता बचाने के लिए कुछ नहीं कह पाता। वह बस अपने बेटे को बाहर की खतरनाक दुनिया में भेजने का आदेश देता है। सैनिक उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं। निर्वासन के दिन सैनिकों ने सुरक्षा कपड़े पहने और अमीर लड़के को बाहर निकाला। वह अब भी घमंड में था। उसने बढ़कर बढ़ई के सिर पर टक्कर मारी और जाते जाते महिला को गालियां भी दी, लेकिन आगे उसका घमंड जल्दी ही खत्म हो गया। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ा वे एक उजड़े हुए शहर में पहुंचे। चारों तरफ तबाही और बीमारी के निशान देकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत सैनिकों से कहने लगा कि उसकी माँ ने द्वीप पर बहुत कीमती सामान छुपा रखा है। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वह सब कुछ बता देगा। लेकिन सैनिक पहले से ही उससे नफरत करते थे। एक मोटे सैनिक ने उसे बुरी तरह पीटा। वह गिड़गिड़ाता रहा, फिर भी उसे भगा दिया गया। असल में सैनिक किसी और काम से आए थे। उन्हें यहाँ के एक सरदार से सामान की अदला बदली करनी थी। वे पुल पर पहुंचे। सामने से सरदार के लोग गाड़ी लेकर आए। दोनों तरफ लोग हथियार लिए दूर दूर खड़े रहे। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करिए।